यदि आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं कुछ करने के लिए, आगे कुछ बनने के लिए, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर फेस की होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। ये चीज़ आप खुद नहीं बल्कि आपके पेरेंट, आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोग सिलेक्ट करते हैं और वह आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। जो चीज़ आपको खुद करनी चाहिए थी कि हाँ मुझे ये करना है, ये बनना है, इस फील्ड में काम करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर खुद का बिजनेस करना है, ये चीज़ आप नहीं, आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग चुनते हैं। आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों ऐसा होता है कि जिस चीज़ को उस व्यक्ति को खुद चुनना चाहिए था कि हाँ मुझे क्या करना है, ये चीज़ें उसके आसपास के लोग, उसके घर वाले चुनते हैं और कैसे इसी कारण की वजह से उसके सपने टूट जाते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। नकल और अकड़ शब्द आपने सुना है, ये समाज इन्हीं दो शब्दों में चलता है। पहला नकल, ये समाज दूसरों की नकल करता है कि वह क्या कर रहे हैं, वह क्या करने वाले हैं और वह आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। आपने हमेशा यह देखा होगा कि यदि आपके आसपास का कोई व्यक्ति किसी चीज़ में सफल हो जाता है तो आसपास के जो लोग होते हैं वह वही काम करने लगते हैं जिस काम में अगला व्यक्ति सफल हुआ है और उसकी नकल करने लगते हैं। इसी के पीछे न जाने कितने लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है। यदि आसपास का कोई व्यक्ति किसी काम में सफल हो जाता है या फिर आसपास के किसी स्टूडेंट ने किसी एग्ज़ाम को निकाल लिया तो आसपास के बच्चे उसी की तैयारी करने लग जाते हैं और उसी क्षेत्र में मेहनत करने लगते हैं। ये चीज़ें आपने ज़रूर देखी होंगी कि यदि कोई आपके आसपास का कोई स्टूडेंट है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, नीट की, जेईई की या फिर पुलिस की, यदि वह उसमें हो जाता है तो आपके पेरेंट्स भी फोर्स करने लगते हैं कि हाँ तुम भी इसी चीज़ की तैयारी करो, यह बनो। या फिर कोई आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति किसी काम में सफल हो जाता है तो अक्सर पेरेंट्स फोर्स करने लगते हैं कि हाँ तुम ये काम करो, इसमें सफल होगे, इसमें बहुत पैसा है। ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है और इसी की वजह से बच्चों का जो है करियर ख़राब होता है। जो बच्चा किसी फील्ड में अपना ड्रीम बना कर रखा है कि हाँ मुझे ये करना है, आगे चलकर ये बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है या फिर एक आईएएस ऑफिसर बनना है, यूपीएससी निकालना है, वह क्या करता है कि फैमिली के प्रेशर की वजह से या फिर फैमिली वालों को कहने की वजह से वह काम करने लग जाता है और इसी की वजह से जो उसका गोल होता है, जो उसका ड्रीम होता है, वह पूरा चकनाचूर हो जाता है। और रही बात अकड़ की, तो अकड़ में भी कई लोगों का जो है करियर ख़राब होता है और अधिकतर जो यूथ का करियर ख़राब होता है। अकड़ का मतलब अकड़ से नहीं है, इसका मतलब एक स्टेटस से है, एक क्लास से है। जो लोग आजकल दिखावा करते हैं कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, आगे चलकर मुझे ये लेना है और लेकर जो है समाज को दिखाते हैं, तो इससे समाज के जो लोग होते हैं, जो आपके आसपास के लोग होते हैं और यहाँ तक आपके घर के लोग भी, आपके पेरेंट्स भी उसी चीज़ को लेने के लिए इच्छुक होते हैं या फिर आपको वह कराना चाहते हैं और एक स्टेटस बनाने के लिए समाज में कि हाँ अगला व्यक्ति किसी काम में सफल हो गया तो मुझे भी इसमें ही होना है, मुझे यही करना है। किसी पड़ोस का कोई बच्चा नीट निकाल लिया तो मेरे बच्चे को भी नीट निकालना है और उसको भी नीट निकालना ही होगा। इसके लिए घर वाले बहुत ही फोर्स करते हैं। यदि किसी घर में दो बच्चे हैं, यदि बड़े बच्चे ने किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया या फिर किसी फील्ड में अपना करियर सेट कर लिया तो वहाँ पर छोटे बच्चे को भी यह फोर्स किया जाता है कि हाँ तुम ये काम करो, अपने बड़े भाई जैसे काम करो, जिस फील्ड में तुम्हारे भाई ने सफलता पाई है तुम उसी चीज़ में करो या फिर इस एग्ज़ाम को क्रैक करो। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों को फोर्स किया जाता है कि हाँ जिस काम को बड़े भाई कर रहे हैं, बड़ा भाई कर रहा है, फिर छोटा भाई कर रहा है, उस काम को अक्सर अपने दूसरे बच्चे से करवाया जाता है। ये चीज़ आपने फ्लेम्स वेब सीरीज़ में तो देखी ही होगी, जहाँ बड़ा भाई आईआईटी में चला जाता है, वहीं छोटे भाई को आईआईटी में जाने के लिए कितना प्रेशराइज किया जाता है, फैमिली वाले कितना उसको प्रेशर करते हैं। बड़े भाई को ये रियलाइज़ रहता है कि हाँ वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लाइफ ऐसे ही नहीं सेट रहती, लेकिन छोटे भाई को घर वाले यह सब जानते हुए भी फोर्स करते हैं कि हाँ तुम्हें इसे क्रैक करना ही होगा, आईआईटी जाना ही होगा, एग्ज़ाम को क्रैक करना ही होगा, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो रखी थी। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 82% पेरेंट्स इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं कि उनका बच्चा आगे चलकर करियर में क्या करेगा, क्या बनेगा। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होता है और उनके मनपसंद का करियर चुनने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि जब पेरेंट्स इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो वह जाहिर सी बात है अपना मनपसंद करियर ही चुनेंगे। अब आप इस चीज़ से यह नज़र लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेरेंट्स बच्चों को प्रेशर करते हैं कि हाँ तुम आगे चलकर इस करियर में जाओ, ये इस करियर फील्ड में अपना करियर बनाओ, ये करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इस चीज़ में कितना फोर्स करते हैं। यदि बच्चे को उसका मनपसंद करियर नहीं चुनने दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो आगे चलकर कभी भी सफल नहीं होने वाला। यदि वह किसी एग्ज़ाम को निकाल भी लेता है, किसी तरह रगड़ कर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर लेता है, तो अपने लाइफ में कुछ नहीं होने वाला और हमेशा वह डिप्रेशन में ही रहने वाला है। जब पेरेंट्स इस चीज़ तक में इतना इन्वॉल्व हैं कि हाँ उनका बच्चा क्या करेगा और
बच्चों को एक ऑप्शन नहीं दिया जाता कि हाँ आगे चलकर तुम क्या करने वाले हो, तुम अपने मनपसंद करियर में जा सकते हो, तुम्हें फ्रीली छूट है, तुम जो चाहे वह कर सकते हो। जब ये छूट बच्चों को नहीं दी जाएगी तो वह एक प्रकार से कठपुतली बनकर ही रह जाएंगे, क्योंकि शुरू से तो उनको कंट्रोल ही किया जा रहा है कि हाँ तुम ये करो, ये ना करो, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ उन्हें खुद एहसास नहीं होने दिया जा रहा है कि हाँ क्या चीज़ें वास्तविक में उनके लिए सही है, क्या चीज़ें गलत है। जबकि उनके पेरेंट्स, आसपास के लोग, समाज के लोग उन्हें यह बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें सही है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। आज इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से आज के यूथ में इतने ज़्यादा डिप्रेशन है, वह क्या कर रहे हैं या उनको खुद ही नहीं पता। इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से आज किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वह सुसाइड कर रहे हैं। नीट की तैयारी करने वाले लोग पंखे में झूल जाते हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग अचानक सुसाइड कर लेते हैं। और यह होता किसकी वजह से है? केवल और केवल फैमिली, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में यदि कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वह सुसाइड किस लिए करता है? केवल समाज के डर से, अपने फैमिली वालों के डर से। क्योंकि फैमिली में उनकी पिटाई होगी, उनको डांटा जाएगा, उनको फटकारा जाएगा कि यहाँ पैसे इतने वेस्ट कर दिए कोचिंग में, इस तरह के तमाम उनको ताने दिए जाएंगे और समाज के लोग भी उनका मजाक उड़ाएंगे। जिसकी वजह से ही आज इतने सारे सुसाइड होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वो सुसाइड करते हैं। कोई पंखे से झूल जाता है, तो कोई रेल की पटरी में आ जाता है, तो कोई जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। इन सभी चीज़ों की वजह से आज इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसके देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ पेरेंट्स पूछेंगे कि हाँ हम क्या करें? देखिए, बच्चों को गाइड करें, ना कि उन्हें कंट्रोल करें। कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, कठपुतली की तरह बनाकर रखते हैं। आपको बच्चों को गाइड करना है, कंट्रोल नहीं करना है कि हाँ तुम ये चीज़ें ना करो, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें तुम्हें नहीं करना चाहिए। वह खुद समझेंगे, आप उनको गाइड करिए कि हाँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और डिसीजन हमेशा बच्चों के ऊपर रहने दीजिए कि हाँ उन्हें क्या चुनना है क्या नहीं। इस चीज़ से बच्चे खुद कैपेबल होंगे अपने डिसीजन लेने के लिए, ना कि वह किसी दूसरे या फिर किसी तीसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि हाँ उनका डिसीजन कोई दूसरा या फिर तीसरा व्यक्ति ले। इसका बेनिफिट आगे चलकर बच्चे को बहुत ही मिलता है, किसी स्टूडेंट को बहुत ही मिलता है, जब उसको शुरू से ही उसके डिसीजंस खुद चुनने दिए जाते हैं, या फिर वह क्या करना चाहते हैं, उसके लिए क्या सही है। जब वो ये चीज़ें खुद चुनता है तो वो आगे चलकर अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे डिसीजन लेता है, क्योंकि उसे पहले से ही डिसीजन लेने की आदत पड़ी हुई है। वह एक डिसीजन मेकिंग है, वह अपने डिसीजन खुद से ले सकता है, उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। इसीलिए पेरेंट्स के लिए तो यही एक राय है कि हाँ आप अपने बच्चों के डिसीजन उनसे ही पूछिए कि हाँ वह क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ना कि आप डिसीजन करें और वह उस पर काम करे। क्योंकि वह कोई कठपुतली नहीं है, कोई एक रोबोट नहीं है। आप जो ऑर्डर देंगे वह वही करेंगे। उनको डिसीजन लेने दीजिए, वह क्या करना चाहते हैं उनसे पूछें, उनको गाइड करें। तुम जिस चीज़ को करना चाहते हो इसमें सही क्या है, गलत क्या है, ना कि उनको कंट्रोल करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये वैल्यूएबल जानकारी मिल सके। और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।